नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जैसे कि हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर आधारित 30 प्रश्न देखे थे, जो कि साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट शिक्षक भर्ती नाम से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, जहाँ पर आपको अदर सेट मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे तार्किक ज्ञान, उसके अलावा सूचना तकनीकी और लास्ट में जो है वो जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति। तो टोटल मिलाकर 20 प्रश्न जो है हम देखेंगे। तो चलिए तार्किक ज्ञान से शुरू करते हैं। 131 है कि सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है तथा सुधा के दाईं ओर है। इस प्रकार से पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, सभी स्थितियां दे रखी हैं और बाद में ये लिखा है कि दो लोग जो हैं वो अपना स्थान बदल लेते हैं। तो बताइए कि सरिता के सामने जो है वो कौन बैठेगी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसके अलावा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन भी दे रखा है। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, इसको डायरेक्ट हम उत्तर जो है इसमें जो दे रखा है उसी के आधार पर जो है वो समझते हैं। मैं आपको जो है वो प्रश्न बताता जाऊंगा, उसके आधार पर जो इनकी सीटिंग अरेंजमेंट है वो भी जो है वो बताता जाऊंगा। इस टाइप के प्रश्न आपके बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी जो है वो पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा था कि सरिता, जहाँ पर आप देख पा रहे सरिता जो कि सुषमा के बाईं ओर है, तो सुषमा इसका बायां इधर होगा, दायां ऊपर होगा, तो बाईं ओर जो है वो है। आगे लिखा था तथा सुधा के दाईं ओर है, तो सुधा जो है इसके जो है वो दाईं ओर है। आगे कह रहा है कि सरिता के सामने शिल्पी है, तो सरिता इसके सामने शिल्पी है। फिर कह रहा था कि शिल्पी सरोज के बाईं ओर है, शिल्पी देखिए सरोज के बाईं ओर, सरोज का बायां उधर होगा, दायां इधर होगा। तथा शोभा के दाईं ओर है, तो शोभा जो है इसके दायां भी आप इधर देख रहे हैं, इधर है, और शोभा को बायां जो है शोभा का वो इधर होगा। फिर आगे प्रश्न कह रहा था यदि सरोज जो है वो सरिता से एवं शोभा सुषमा से अपना स्थान बदल लेती, यानी सरिता जो है वो सरोज से अपना स्थान बदल ले। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, सरिता यहाँ से जब स्थान बदल लेगी तो सरिता जो है यहाँ पर सरिता आ जाएगी परिवर्तन के बाद की स्थिति, और यहाँ पर जो है वो सरोज आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है वो सरोज जो है लिख देते हैं और यहाँ पर जो है वो सरिता जो है वो लिख देते हैं। फिर आगे प्रश्न कह रहा था कि ये दोनों के स्थान बदलने के अलावा जो है यदि सरोज सरिता से और शोभा जो है वो सुषमा से, तो शोभा देखिए कहाँ है, शोभा जो है ये है और सुषमा ये हैं, तो ये स्थान बदल नहीं, तो इसके बाद इनका स्थान परिवर्तन देखिए यहाँ पर सही दिया गया है। तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठेगा। तो आप देखिए सरिता जो है यहाँ पर है, सरिता के सामने कौन बैठा है, तो आप कहेंगे शोभा जो है वो बैठी हैं। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है वो दे रखा था। तो इस प्रकार से जो है ये प्रश्न किया जाता है। आप जैसे जैसे यहाँ पर देख रहे हैं स्थितियाँ लिखी हुई हैं, इसी प्रकार से आपको चित्र बनाना होगा, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट के लिए जो है वो बनाना होगा। इसमें एक कंडीशन ये भी आती है कि जो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट में लोग बैठे हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं या अंदर की ओर देख रहे हैं। यदि बाहर की ओर देख रहे हैं तो उनका जो दायां और बायां होगा वो बदल जाएगा। बाहर की ओर देखने पर उनका दायां बायां जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा और अंदर देखने पर जो है वो दायां बायां सामान्य रहेगा। इसमें अलग अलग स्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 132 से 134 तक है। ये नीचे जो है कुछ पॉइंट दे रखे हैं, उन पर आधारित आगे प्रश्न दे रखे हैं। ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं, इनमें से एक डॉक्टर है। परिवार में 2 विवाहित युगल हैं, एफ जो कि डॉक्टर है, ई का पिता है, ए अध्यापक है, डी की माँ है। इस टाइप से प्रश्न आपका दे रखा है। तो आप चाहें तो इसको भी वीडियो को पॉज करके जो है वो अपने आप से स्वयं से कर सकते हैं, उसके बाद जो है जो इसमें उत्तर है वो देख सकते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इसमें क्या होता है, आपको ब्लड रिलेशन जो है वो देखना होता है कि किसका कौन सा संबंध है, और उसके आधार पर एक चार्ट बनाना होता है। और ये सभी भी इसमें और कंडीशन 2 दे रखी हैं और इस पर आधारित ये सब प्रश्न दे रखे हैं कि ई किस प्रकार बी से जो है वो संबंधित है। इसी प्रकार अगला भी प्रश्न है, इसी प्रकार ये भी प्रश्न है, और इसका जो आपका डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। सी जो है इंजीनियर है, फिर पिता एफ डॉक्टर, पिता ई, ये सभी जो है प्रश्न के अनुसार बनेंगे। तो यहाँ पर जो है वो एक एक मैं पॉइंट ना बताकर मैंने इसीलिए डायरेक्ट जो है आपको ये चार्ट ही जो है वो दिखा दिया। अब इस पर आधारित जो प्रश्न है वो मैं आपको और उसके साथ साथ उत्तर जो है वो बताते चलता हूँ। तो प्रश्न आपका इस पर आधारित था कि ई किस प्रकार जो है वो बी से संबंधित है। तो मैं आपको प्रश्न में भी दिखा देता हूँ, ई जो है किस प्रकार बी से जो है वो संबंधित है। तो देखिए एक जनरेशन एक और जनरेशन का जो है गैप आ रहा है, तो आपका उस आधार पर यहाँ पर पौत्र पौत्री, दामाद, पुत्र, पौत्री या पौत्र, इतने ऑप्शन जो है वो दे रखे हैं। सही जो है वो आपका कौन सा होगा ये आपको जो है वो बताना है। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो ई ऑप्शन आपका पौत्री या पौत्र दोनों ही सही हो जाएगा। जब जेंडर जो है वो क्लियर नहीं होता है तब आपका इस प्रकार का ये वाले जो उत्तर होते हैं वो जो है वो दिए जाते हैं।
133 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित युगलों में से एक है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से कौन सा सही होगा, डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं। तो सी जो है आपका सही होगा, एफ जो है वो एफ और ए एक विवाहित जो है वो युगल हैं। और इसी पर आधारित एक और प्रश्न है कि परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं? तो यहाँ पर इतने 5 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपका डी जो है वो सही होगा, 3 या 4। ई जो है महिला है या पुरुष है, इसमें ये स्पष्ट जो है वो नहीं बताया गया, इसलिए उसे महिला सदस्यों की संख्या जो है उस आधार पर कह सकते हैं 3 या 4, यहाँ पर 2 जो है वो संख्या हो सकती हैं। तो विकल्प के अनुसार डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आप यहाँ पर जो 5 विकल्प देख पा रहे हैं, इस टाइप के जो विकल्प होते हैं ये आपके बैंक में ही जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 135, इसमें आपको लुप्त पद जो है वो बताना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितनी भी संख्याएँ लिखी हुई हैं ये एक दूसरे से ना किसी प्रकार से संबंधित है। तो आपको ये देखना है कि क्या इस प्रकार से किसी प्रकार का संबंध आ रहा है या किस प्रकार से किसी प्रकार का संबंध आ रहा है। अब इनमें जो संबंध है वो स्क्वायर का भी हो सकता है, क्यूब का भी हो सकता है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाइड करके भी हो सकता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके बीच में भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है, घटाना भी हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है, ये जो 1 है, यदि आप इसको जो है वो इस 2 से गुणा करेंगे और उसमें यही ऊपर वाला 1 जोड़ देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और उसमें जो पहली वाली संख्या दे रखी है वही जोड़ देंगे 1, तो आपका तीसरी वाली संख्या 3 जो है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आप दूसरे वाले में भी देखेंगे तो 7 को सबसे पहले 14 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा, 98 आएगा और पहले वाले में जोड़ देंगे यानी कि 7 में जोड़ देंगे तो आपका 105 जो है वो आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। यही चीज़ आप तीसरे में भी अप्लाई करेंगे तो किसको जो है वो 9 से गुणा करें और 9 ही जोड़ने पर 117 आए, ये आपको देखना है। तो आप अपनी तरफ से संख्याएं मान सकते हैं। 10 से करेंगे तो 10 को 9 से करेंगे तो 90 आएगा, उसमें 9 और जोड़ेंगे तो आपका 99 तक ही पहुंचेगा, यानी कि अभी आपको एक और बड़ी संख्या जो है वो माननी है। तो आप यहाँ पर 12 मान के देख सकते हैं। तो 12 नौवैया कितना होता है, आप कहेंगे 108 होता है और 108 में 9 और जोड़ देंगे तो आपका 117 हो जाएगा, यानी कि आप ये समझ गए यहाँ पर जो है वो 12 जो है वो आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में जो है वो दे रखा है। तो इस प्रकार से आपको जो है इस प्रकार के प्रश्नों को करना होता है। आपको ढूंढना होता है कि कौन सा उसमें लॉजिक है जो सभी जो संख्याएं हैं उसको जो है वो संतुष्ट जो है वो करेगा। चलिए पढ़ते हैं अपने सूचना तकनीकी के प्रश्न यानी कि कंप्यूटर के प्रश्नों की तरफ। 136 नंबर प्रश्न कह रहा है कि MS ऑफिस के निर्माता जो है वो कौन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा आपको बताना है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, MS ऑफिस के निर्माता। अगला प्रश्न 137 कह रहा है एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहाँ जो है वो स्टोर किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लिप बोर्ड पर जो है आपका सही हो जाएगा। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया जो डाटा है वो क्लिप बोर्ड पर जो है वो स्टोर किया जाता है। अगला प्रश्न 138 कह रहा है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं। हाइफन, कर्सर, एरो या अंडरस्कोर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, कर्सर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 139 है MS विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। 4 ऑप्शन है, क्या वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्या डेटाबेस पैकेज है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और कंप्यूटर का लास्ट, क्योंकि 5 ही प्रश्न आते हैं, ये प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि हार्ड डिस्क से डिलीट की गई जो फाइलें हैं वो कहाँ भेजी जाती हैं। कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क होती है, कोई भी चीज़ आप स्टोर करते हैं वो सभी हार्ड डिस्क में जो है वो स्टोर होती हैं। तो यदि कोई भी फाइल आप डिलीट करते हैं तो वो कहाँ जाती है, क्या वो फोल्डर में जाती है, क्या वो ड्राइव में जाती है, क्या वो रिसाइकल बिन में जाती है या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले 10 लास्ट प्रश्नों की तरफ, जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि के 10 प्रश्नों की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा कराता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं 141 प्रश्न से।
कि एक शिक्षक जो है उसको साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होगा। उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होगा। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए? ये हो सकता है। विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए? ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही का, उनको अपने विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उनको हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ये एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका जो है ये अर्थ है। यानी कि उसके पास जो है वो जो ज्ञान का भंडार है या जो टीचिंग टेक्निक है वो जो है वो होनी चाहिए, या शैक्षिक गुण और जो कौशल है उससे जो है वो परिपूर्ण होना चाहिए, ताकि सभी प्रकार की जो विद्यार्थी हैं उनकी समस्याएं हैं उनको जो है वो हल कर सकें। अगला प्रश्न 142 कह रहा है कि कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उनकी रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षिका को उचित है श्याम पट का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी कहना या प्रश्न पूछना। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी प्रश्न पूछना बिल्कुल सही हो जाएगा। छात्र भी कहीं ना कहीं एक जुड़े रहते हैं शिक्षक से, और उनमें भी इंटरेस्ट या उत्सुकता जो है वो बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जो शिक्षिका है वो जो है वो प्रश्न जो है वो पूछे। अगला प्रश्न 143 कह रहा है कि डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना या कक्षा में पूर्ण नीरसता। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ये एक अनुप्रेरित शिक्षण जो है उसके एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है। कहने का सीधा सा मतलब यही है कि बच्चे प्रश्न तभी पूछेंगे जब उनको उस टॉपिक में इंटरेस्ट आएगा, तो वही जो है वो अनुप्रेरित शिक्षण हो जाएगा। अगला प्रश्न 144 है, मानव जीवन का आधार जो है वो क्या है? व्यवसाय है, नीति है, आचरण है या ये सभी है? देखिए, मुख्यतः यदि देखें आधार जो है तो वो व्यवसाय परक ही है, क्योंकि महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने भी व्यवसायिक शिक्षा पर ही अधिक जोर दिया था। कथन भी उनके काफ़ी जो है उसी पर बेस्ड थे, तो व्यवसाय जो है यहाँ पर ज़्यादा सही होगा। अगला ये प्रश्न 145 कह रहा है, सामाजिक पुरस्कार में क्या आता है? आदर, सम्मान, प्रशंसा या ये सभी? तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी जो हैं आपके सामाजिक पुरस्कार में आते हैं। अगला है, आर्बकल के अनुसार परामर्श के तत्व हैं 2, 5, 3 या 4। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा जो है वो सही होगा? चलिए बात करें उत्तर की, तो कुल 3 जो है वो परामर्श के तत्व होते हैं आर्बकल के अनुसार। अगला प्रश्न 147 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा जो है वो कहलाता है? और काफ़ी बार हृदय और आत्मा करके भी प्रश्न पूछा जाता है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद अवश्य रखिएगा, काफ़ी बार जो है ये पूछा जाता है। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद जो 32 में आता है, इसी को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय जो है उसकी संज्ञा दी थी। किसने दी थी? तो BR अम्बेडकर ने जो है वो दी थी। उन्होंने संविधान की आत्मा और हृदय जो है वो कहा था। अगला प्रश्न 148 कह रहा है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? 4 ऑप्शन है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते, ये कभी नहीं सही होगा क्योंकि तुलना नहीं सही होती है। तीसरा है कि जल्दी काम पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, और चौथा है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। चौथा आपका बिल्कुल सही होगा, ये जो है वो प्रेरणादायक भी है। ये जो सेंटेंस है ये प्रोत्साहित करने के लिए विद्यार्थियों को जो है वो काफ़ी होगा। अगला 149 प्रश्न है कि किसी कक्षा में शिक्षक जो है उसकी क्या भूमिका है? समय सारणी को कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम में बंधे रहना? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थी जो है उनको स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना? यह आपका बिल्कुल हो सकता है। अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण कराना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना? बिल्कुल नहीं। सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थी को सही उत्तरों के लिए तैयार करना? ये भी बिल्कुल नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और सेट का भी लास्ट प्रश्न है आपका 150 कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र जो है वो दिया जाता है। ये रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है कि यह संभवतः बच्चों को केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ ले जाता है। दूसरा है पुस्तकालय में बहुत अधिक पुस्तकों को खरीदने की आवश्यकता होगी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। जब अधिक संख्या में बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे तो बड़ी मात्रा में प्रमाण पत्र देने होंगे।
ये भी आपका नहीं होगा। पुस्तकों को पढ़ना बच्चों को उनके गृह कार्य को पूरा करने में बाधा डालेगा, ये भी नहीं होगा। आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि जब बच्चे एक विशेष संख्या में पुस्तकें पढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, और ये रणनीति शायद अधिक समय तक काम ना करे, क्योंकि ये संभवतः जो बच्चे हैं उनको केवल प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पुस्तकों को पढ़ने की तरफ जो है वो ले जा सकता है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इसी के साथ हमारे ये सेट नंबर 8 जो है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम इसके आगे के सेट जो है वो देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।